बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक साइड पे अगर मुल्क में सियासी फ़िज़ा है वो काफ़ी गर्म है, दूसरी साइड पे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी के जवानों पे बॉर्डर के साथ या खा वो पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, ऑफिसर्स है, उन पे भी मुसलसल हमले हो रहे हैं। अभी जो खबर आई है कि आवारान में एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है जिसमें एक सीनियर ऑफिसर मेजर जो है वो शहीद हो चुके हैं, उसके साथ सिपाही भी शहीद हो चुके हैं, जो कि बड़ी मेरे ख्याल में दिल दोलाने वाली बात है। इससे पहले इसी तरह का एक वाक़या वज़ीरिस्तान में हुआ था जहाँ पे टोबा टेक्सन से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेजर और उनके साथ कई सिपाही जो थे वो जाम शहादत नोश कर चुके थे। इसके साथ साथ और हमले जो कानवाय पे हमले हुए थे जिसमें एक वक्त पे 7 फ़ौज के सिपाही शहीद हुए। इसी तरह अगर हम देखें तो रोज़ाना की बुनियाद पे ख़बरें आती है कि पेशावर, खैबर एजेंसी, मोमन, डेरा इस्माइल ख़ान, बनू, मतलब है कि जितने भी अजला है, टांग वगैरह सब में जो है पुलिस पे आए रोज़ हमले होते हैं, टारगेट किलिंग होती है। नज़र ऐसा आ रहा है कि जो दहशतगर्द तंजीम है TTP, उसका पहले जो उनका जो तरीक़ेकार था कि वो ख़ुदकुश बम्बार करते थे या जो अटैक्स करते थे, अभी उनका जो स्टाइल है अटैक करने का जो अंदाज़ है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सोफिस्टिकेशन लेके आई है। अभी वो टारगेट करते हैं मुल्क के जो वाइटल सिक्योरिटी इदारे हैं उनके अहलकारों को, फ्रंट लाइन पे जो होते हैं, यानी पुलिस को वो टारगेट करते हैं, पुलिस चेक पोस्ट को टारगेट करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को, जवानों को टारगेट करते हैं। इसी तरह फ़ौज के यानी सिक्योरिटी इदारों के जवानों को टारगेट करते हैं, उनके ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दों का एक होता है कि जो स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह वो लोगों में अगर खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं तो उनके जो रखवाले हैं, जो उनकी हिफाजत करने वाले हैं, उनको टारगेट करते हैं। और ये सिलसिला जो है बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जितना बॉर्डर है हमारा, खा वो खैबर पख्तूनख्वा में, खा वो बलूचिस्तान में आता है, सारा जो है इस वक्त अनस्टेबल है और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। TTP के साथ साथ जो ISKP वो भी इन्हीं इलाकों में एक्टिव है और अनफॉर्चुनेटली वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं और इसी हवाले से पाकिस्तान ने कई दफ़ा अफ़गानिस्तान के जो हुक्काम हैं इस वक्त तालिबान, उनके साथ रब्ता भी किया, उनको ये कम्युनिकेट भी किया है और सब कुछ कोऑर्डिनेट भी शेयर किए गए हैं कि जहाँ से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पे, पुलिस पे, फ़ौज पे हमले होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जो तालिबान का जो रवैया है वो सिर्फ डिनाइल में है। वो अभी तक ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हमले नहीं हो रहे। तो मेरे ख़्याल में अभी वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल पे ओपनली इंटरनेशनल फोरम पे भी इस मसले को तालिबान के साथ उठाए, क्योंकि ये रोज़ाना का मामूल बन चुका है कि गुज़िश्ता ये जो 3 महीने थे, पिछले दिनों जब DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जो पहले 3 महीने थे इसमें अप्रैल का महीना शामिल नहीं था, हालांकि ज़्यादातर कैजुअल्टी अप्रैल के महीने में हुए, तकरीबन 100 के करीब जो सिक्योरिटी के जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। अगरचे इसी तरह उसमें 128 के करीब जो है शिद्दत पसंदों को यानी टेररिस्ट को भी मारा गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद है कि 3 महीनों में। और इसके बाद अगर हम ये अप्रैल वाला जिसमें मैंने कहा कि 2 हमले अंगूर अड्डा में एक सीनियर ऑफिसर मेजर को शहीद किया गया, इस तरह अवारान में भी एक मेजर उसमें शहीद हुए, सिपाही उनके साथ, इसी तरह 7 सिपाही, और इस तरह पुलिस के जो अहलकार है वो आए रोज़ टारगेट होते हैं। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी अलार्मिंग तादाद है। तो एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ इस मसले को हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करना पड़ेगा और जिस तरह मेरे ख्याल में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जिसे कहते हैं कि अगर नहीं हो सकता है तो फिर अफ़गानिस्तान में बॉर्डर एरिया पे जहाँ पे TTP या ISKP वगैरह के जो सेंटर्स है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, उनके जो एरियाज है उसको टारगेट करना चाहिए ताकि उनको डाइल्यूट करे, ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर सके और वो बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पे। तो ये है कि वो जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और यहाँ पे हमले करते हैं और साथ साथ
میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سطح پہ بھی ایک کمپیکٹ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ایک سائڈ پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ایک سائڈ پہ وہ بارڈر کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ دہشت گردوں کو سٹاپ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردوں کو جو ہے آگے آنے سے روک رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ انٹل ریسنٹلی ایک تھوڑا سا کیمپین بھی چلا تھا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے فوج کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے قوم کو ایک بیانیہ دے دہشت گردوں کے خلاف، اور پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کی سپورٹ میں اور جوانوں کو ان کے مورائل بوسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ دہشت گرد وہ کن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، خواہ وہ افغانستان کی سرزمین اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو کون ان کو سپلائی کر رہا ہے، کون ان کو مٹیریل، کون ان کو پیسے دے رہا ہے، کون ان کو ٹریننگ کر دے رہا ہے، کون ان کو عام سپلائی کر رہے ہیں، اور اسی طرح کون ہے جو ان کو اکٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہت سے سوالات ہیں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی سیاسی فرنٹ پہ کوئی چیلنج نہیں ہے، یہاں پہ اسی طرح حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں اور چلتا رہتا ہے، لیکن اس وقت جو وائٹل چیلنج ہے وہ سیکیورٹی چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح گزشتہ 3-4 مہینوں میں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے 100 سے زیادہ ہمارے آفیسرز اور جوان شہید ہو چکے ہیں، اور وہ سارے پورا جو بارڈر ہے بلوچستان، خیبر پختونخوا، ٹرائبل مرج ڈسٹرکٹ وغیرہ میں، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو اس چیلنج پہ فوکس کرنا ہوگا۔ اس وقت ہماری زیادہ تر جو پولیٹیکل جو نیریٹو ہے وہ پولیٹیکل ہے، ہمارے زیادہ تر سیاسی جو سچویشن چل رہی ہے اس پہ زیادہ میڈیا بھی اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن جتنی جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، جتنے روزانہ کی بنیاد پہ پولیس اہلکار، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا الارمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں ابھی فوکس کرنا ہوگا اور ایک نیشنل نیریٹو بنانی ہوگی تاکہ اس ملک کو ہم سیکیور کر سکے۔ اور اسی طرح اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو افغانستان کے ساتھ بھی ایک ایسا لائحہ عمل اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ آئندہ کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو، خواہ وہ طالبان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، خواہ وہ جو ہے جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں افغانستان میں ان کی ہائیڈ آؤٹس کو یہاں سے ٹارگٹ کرنا ہے۔